ब्रह्मांड के इस अद्भुत सफर में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी इतने गहरे रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसमें से कुछ रहस्यों के बारे में जानकर ही हम सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता। तो सोचिए, सिर्फ हमारी पृथ्वी ही इतनी रहस्यमयी है, तो हमारा ये पूरा ब्रह्मांड कितना रहस्यमय होगा। क्योंकि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी पृथ्वी मौजूद हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर बिल्कुल आप ही की तरह दिखने वाला आप ही का दूसरा वर्जन मौजूद हो, जो कि आपके अधूरे सपने को जी रहा होगा। लेकिन फिलहाल तो इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार पहले से ही इतना बड़ा है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ऊपर से वो लगातार फैलता जा रहा है। तो आखिरकार हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी मौजूद है, ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कितने साल का समय लग सकता है, क्या इस ब्रह्मांड के अलावा और कोई ब्रह्मांड है, और हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, वो कितनी बड़ी है। तो आज के इस ब्रह्मांड के सफर में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट जरूर बांध ले, क्योंकि इस सफर की रफ्तार काफी तेज होगी, जिससे आपके होश उड़ने वाले हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी से। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी 13,000 किलोमीटर की है, और हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि सूरज के चारों ओर घूम रही है, जिसमें पृथ्वी से सूरज तक की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से सूरज की ओर पैदल चल के जाए, तो हमें सूर्य तक पहुंचने में 3,425 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से जाए तो केवल 8 ही मिनट का समय लगेगा, क्योंकि प्रकाश की गति करीब करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। और हमारा ये पूरा सौर मंडल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की चारों ओर घूम रहा है। गैलेक्सी यानी हमारी आकाशगंगा, और हमारी आकाशगंगा में ऐसे 300 से 400 खरब तारे मौजूद है, जिसमें सूर्य खुद पूरे सौर मंडल को लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी में घूम रहा है। और पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने अब तक पूरी गैलेक्सी के केवल 20 चक्कर ही काटे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी पार्कर सोलर प्रो, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे भी इस गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 20 लाख साल लग जाएंगे। यानी इस रफ्तार से चलने में आप एक दिन में 1 करोड़ 68 लाख किलोमीटर और एक साल में 6 अरब 13 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। तो सोचिए, हमारी गैलेक्सी कितने अरबों खरबों किलोमीटर में फैली होगी कि आपको उसे पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा। और अगर उससे भी तेज यानी प्रकाश की गति से चलने में भी इस गैलेक्सी को पार करने में 1 लाख साल का समय लगेगा, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। क्योंकि अब इससे आगे केवल हमारी कल्पना शक्ति ही हमें इस पूरे अंतरिक्ष में कहीं पर भी ले जाने में सक्षम है। तो इसी कल्पना शक्ति से अब हम हमारी गैलेक्सी के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ हमें देखने मिलता है कि हमारी गैलेक्सी भी हमारे इस ब्रह्मांड में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, और लगातार उसका विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। जबकि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए ये रफ्तार भी कछुए की चाल के बराबर है। और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी लगभग 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है, और उन सभी गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह भी मौजूद होंगे। तो शायद ऐसा भी शक्य हो सकता है कि इतने ग्रहों में से कोई ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही होगा, जिसमें हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद होगा। और यहाँ पर हम पूरे ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड को देख सकते हैं,
जो कि 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। यानी ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में प्रकाश की गति से भी हमें 93 अरब साल का समय लगेगा। और ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की ही बात हो रही है, यानी हमारे वैज्ञानिक धरती से जहां तक देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। तो सवाल आता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष जितना ही होगा या उससे भी बड़ा? तो असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारा ये पूरा ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम अभी तक इस ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड से आगे कुछ भी नहीं देख पाए। और साइंस के मुताबिक ये भी संभव है कि इस ब्रह्मांड के बाहर और भी ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में अनंत ब्रह्मांड, जहाँ पर अनेकों ब्रह्मांड होने की बात बताई गई है, जिसे वैज्ञानिक की भाषा में मल्टीवर्स कहा जाता है। यानी अब विज्ञान सनातन शास्त्रों में दी गई अनेकों ब्रह्मांड की जानकारी को भी मानने लगा है। यानी हम यूनिवर्स में मौजूद है और हमारा यूनिवर्स मल्टीवर्स में मौजूद है, यानी अनंत ब्रह्मांड में मौजूद है। और अगर ये बात सच है कि हम अनंत ब्रह्मांड में जी रहे हैं, तो आप सोचिए कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। एक अनंत ब्रह्मांड में बुलबुलों की तरह दिखने वाले अनेकों ब्रह्मांड अनंत में तैर रहे हैं, तो वहाँ पर संभावनाएं भी अनंत हो जाती है, जिसका कोई अंत ही नहीं। वहाँ पर हर प्रकार की चीजें होने की संभावना है। हमारी पृथ्वी जैसी ही अनंत पृथ्वी, और हो सकता है कि वे सभी पृथ्वी दिखने में भी हमारी पृथ्वी जैसी ही हो। वहाँ का जीवन और सभी जीव भी बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हो और हमारी तरह ही अपना जीवन जी रहे होंगे। हो सकता है कि वहाँ पर आपका ही कोई दूसरा वर्जन मौजूद हो, यानी आप खुद वहाँ किसी दूसरे अवतार में जी रहे हो। अगर आप यहाँ पर 25 साल के हो, तो वहाँ आपका दूसरा वर्जन 15 या 45 साल का भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी पर अभी हम मनुष्य जी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ किसी अन्य ग्रह पर डायनासोर काल चल रहा होगा। मतलब कि अभी यहाँ पर जो हमारा वर्तमान चल रहा है, तो अनंत ब्रह्मांड की किसी पृथ्वी पर हमारा भूतकाल या भविष्य काल चल रहा होगा। यानी अनंत आयाम में संभावनाएं भी अनंत होगी। वहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। तुम्हारा कोई अधूरा सपना शायद आप वहाँ पूरा करके बैठे होंगे। आप यहाँ बैठे जो भी सपने देख रहे हो या फिर इच्छाएं व्यक्त कर रहे हो कि मुझे ये मिल जाए या फिर मैं ये बन जाऊँ, तो वहाँ पर वो सब आपके पास मौजूद हो सकता है। और आपको बता दे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ब्रह्मांड का एक ऐसा अद्भुत नियम है जो कि जाने अनजाने में भी हमारे जीवन को हमारे विचार के आधार पर प्रभावित करता रहता है। यानी हम हमेशा जैसा सोचते रहते हैं, ठीक वैसी ही चीजें ब्रह्मांड हमारी ओर भेजता रहता है। और ये बात 100% सही है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जो भी चाहे वो पा सकते हैं और जो भी चाहे वो बन सकते हैं। और ऐसा सोचने से हमारे सारे विचार ब्रह्मांड की उन अद्भुत शक्तियों से जुड़ जाते हैं और हमें ठीक वैसा ही परिणाम देते हैं जैसा हम हमेशा सोचते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हर काम में पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि आपके नेगेटिव विचार नेगेटिव चीजों को और पॉजिटिव विचार हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड हर तरह से इतना रहस्यमयी और अद्भुत है कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसी संभावनाएं भी वहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, हमें कुछ बातें जानकर लगता है कि यह संभव हो ही नहीं सकता, लेकिन अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ संभव हो सकता है। और ब्रह्मांड के इस अद्भुत नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन करके कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियां कामयाब हो चुकी है। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने उनकी कामयाबी का राज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही माना है, क्योंकि इंटरव्यू में वो बताते हैं कि कैसे वो जीरो से हीरो बने हैं। बॉब प्रॉक्टर, रोंडा बर्न और कॉनी मेंडेस जैसे महान लेखक, जिन्होंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसकी टेक्निक पर किताबें भी लिखी है। तो अगली वीडियो में हम इसी आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी जिंदगी को
पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। तो आशा करता हूँ कि ब्रह्मांड का ये अद्भुत सफर आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।